उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी के पक्ष में एक्टिव हो गया है। पीडीए की चुनौती से निपटने के लिए संघ जिस फॉर्मूले पर काम शुरू कर रहा है, अगर वो सफल होता है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की लड़ाई में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2027 के विधानसभा चुनाव का जो रोड मैप तैयार किया है, उसमें शमशान, मंदिर और कुआं ये सबसे मजबूत समीकरण होने जा रहा है। दरअसल मोहन भागवत उत्तर प्रदेश में संघ के स्वयंसेवकों को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो हिंदुओं की अगड़ी, पिछड़े और दलित जातियों को एकजुट करे और शमशान, मंदिर के साथ ही साथ जलाशय पर हिंदुओं के समान हक की बात करे। अगर इस मिशन में कामयाबी मिलती तो 80% हिंदू एकजुट होगा और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में एक नया इतिहास रच देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मानना है ना तो अब इंडिया गठबंधन है, ये गठबंधन आपस में ही एक नहीं है, इसकी ही चूलें हिल चुकी हैं, यही तार तार है। और रही बात ये कि जो सपा कहती है कि पिछड़ा और दलित के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, इस देश में राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो दलित समुदाय से आता था वो राष्ट्रपति हुआ। इस समय जो आदिवासी समुदाय से एक महिला आती वो राष्ट्रपति है। पिछड़ा वर्ग से आने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। इन पदों पर क्या सपा के लोग बैठा सकते हैं इन लोगों को? क्या सपा जिनकी हिमायत करती है उनको अपना अध्यक्ष बना सकती है? क्या सपा इन वर्गों से आए लोगों को अपना अध्यक्ष पद दे सकती? एक परिवार की पार्टी पीडीए की बात ना ही करे तो बहुत अच्छा है। ऐसा है कि आदरणीय मोहन भागवत जी इस बात की तो बात करते हैं कि मंदिरों पर, जलाशयों पर, शमशानों पर सबका हक होना चाहिए, मगर जहां हक देना है वहां तो पीछे हट जाते हैं। संघ की जो महत्वपूर्ण पोस्ट है, सरसंघ चालक हुआ या सरकार्यवाह हुआ, आज तक सारे ब्राह्मणों को उस पर हक मिला है, एक क्षत्रिय यानी रज्जू भैया को। तो आप जहाँ से पावर सेंटर है वहाँ तो देने को तैयार नहीं हो। नीचे के लेवल पर सब हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पर आप ताकत नहीं दोगे उन्हें। और बात करोगे कि जलाशयों पर 75 साल बाद ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? इसलिए क्योंकि आपने अपनी मनवादी सोच जारी रखी है। आप वही लोग हो ना, जब संविधान जब बना था तो डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध कर रहे थे कि इस संविधान में मनवादी सोच नहीं है। वही लोग हो आप लोग ना। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है और ये कभी वृहद हिंदू एकता की बात कर ही नहीं सकते। 1925 में अपने गठन के बाद से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ लगातार ये कोशिश कर रहा है कि हिंदू एकजुट हो जाएं और एक राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर कर सामने आए। एक लंबे कालखंड के मेहनत के बाद उन्हें इसमें कामयाबी भी मिली है। एक बहुत बड़ा नैरेटिव हिंदुत्व को लेकर बन चुका है और एक राजनीतिक फोर्स के तौर पर भारत में हिंदूवादी राजनीतिक दल, जिसको हम बीजेपी कह सकते हैं, मौजूद है। संघ इसे और मजबूत करना चाहता है क्योंकि उसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और उसे लगता है कि उसका जो लक्ष्य उन्होंने कोशिश की थी शायद वो थोड़ी ही दूर है और इसलिए वो सभी जातियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश में लगा है, जिसमें किसी में भेदभाव न हो, एकता हो और मुख्य जो बात हो वो सनातन धर्मी या हिंदू होना ही है, न कि जातियों में बंटना। और ये कोशिश लगातार आरएसएस कर रहा है और संघ प्रमुख भी कर रहे हैं। संघ का उद्देश्य निश्चित तौर पर हिंदुओं को एकजुट करना है और एक राजनीतिक फोर्स बनाना है। राजनीतिक फोर्स बनाने में उन्हें कामयाबी मिल गई, लेकिन होता ये है कि कई बार हिंदू समाज के भीतर से ही जाति, स्वाभिमान और प्रतीक की लड़ाई ऊपर आ जाती है। संघ इससे लेकर लगातार चिंतित रहता है। उसकी कोशिश रहती है कि ये जो प्रतीकों की लड़ाई, जातियों की लड़ाई और एक नैरेटिव इसके भीतर से शुरू हो जाता है जो अपोजिशन को हेल्प करता है। जैसे अभी समाजवादी पार्टी ने पीडीए का अपना कोशिश की है कि वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ एकजुट हो जाएं। उधर कांग्रेस भी यही काम कर रही है और बीजेपी के खिलाफ एक प्रेशर लगातार बिल्ड किए हुए है। आरएसएस उसका जवाब ढूंढ रहा है और मैदान में उतरकर यही कोशिश कर रहा है कि सनातन धर्म को मानने वाले एक साथ रहें, जाति उनके बीच में न हो। जो जातीय टकराव की स्थिति होती है, जो राजनीतिक टकराव में बदल जाती है, वो न हो। और ये कोशिश निश्चित तौर पे भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली और अपोजिशन का जो समीकरण है उसे बिगाड़ने की कोशिश है। बहरहाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवकों की पूरी फौज गांव-गांव में उतारने का फैसला कर लिया है, जो हिंदू धर्म की तमाम जातियों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वो एक शमशान, एक मंदिर और एक जलाशय की विचारधारा पर काम करते हुए सभी जातियों को एकजुट करें।